हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है रेखा गोगिया ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे श्रावण मास की, यानी कि सावन के महीने की। क्यों इस महीने को इतना शुभ माना जाता है, क्यों शंकर भगवान की पूजा और आराधना इस महीने की जाती है जिससे वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और ये इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और इस बार 72 सालों के बाद महासंयोग बन रहा है, सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस सावन महीने का इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन का कहा जाता है। इस महीने के दौरान भगवान शिव का जल अभिषेक करने से लेकर कांवड़ तक की यात्रा होती है। कहा जाता है कि सावन माह के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर तरह के दुख दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है। इस साल सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है दोस्तों, और 19 अगस्त 2024 को ख़त्म होगा। तो चलिए जानते हैं कि सावन सोमवार की तिथियां कौन कौन सी हैं और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो बने रहे मेरे साथ। इस बार सावन मास 21 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा और इसके अगले दिन यानी कि 22 जुलाई को श्रावण मास आरंभ हो जाएगा, जो 19 अगस्त से श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। पहला सोमवार पड़ेगा 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार पड़ेगा 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार पड़ेगा 5 अगस्त को, चौथा सावन सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा 19 अगस्त को पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि इस बार जो मंगला गौरी व्रत है वो कब है। श्रावण मास के हर मंगलवार के दिन माँ पार्वती को समर्पित मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। इस साल सावन में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ने वाला है। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को, दूसरा मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई को और तीसरा 6 अगस्त को, चौथा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त को है। इस साल सावन शिवरात्रि 2 अगस्त 2000 को पड़ रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन को इतना ज़्यादा विशेष महत्व होता है कि इस दौरान भगवान विष्णु सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस दौरान भगवान का जल अभिषेक दूध अभिषेक करना बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी इस दौरान निकलती है। सावन के जितने भी सोमवार होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। इस माह भगवान शिव की पूजा करने पर जीवन में सुख समृद्धि संपदा की नहीं कमी होती, और कहा जाता है कि देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत उपवास करके भगवान शिव को श्रावण माह में ही दोबारा से पाया था। श्री ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिवगण आदि सभी श्रावण में पृथ्वी में वास करते हैं और सभी अलग अलग रूपों में अनेकों प्रकार से शिव की आराधना करते हैं। शिव श्रावण मास में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एवं जल अभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। ऐसे में सावन में पड़ने वाले शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस बार सावन माह में शिवरात्रि 2 अगस्त को पड़ रही है। सावन के महीने में ही कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं और हर जगह कांवड़ियों की लंबी कतारें बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए दिखते हैं। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़ियाँ से दूर दूर के स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक करते हैं, और अगले दिन श्रावण मास यानी कि मंगलवार को शिव जी को जो व्रत समर्पित है वो है कि अगले दिन पार्वती जी की पूजा की जाती है। इसे मंगला गौरी का व्रत कहा जाता है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा का विधान है। मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से महिलाएं रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने इसी व्रत का पालन कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए कहा जाता है मंगला गौरी जो व्रत है वैवाहिक
जीवन में सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जो व्यक्ति सावन के माह में 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने के सोमवार जो व्रत रखता है उसके वैवाहिक जीवन में सदैव सुख और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिरों को बहुत ही श्रद्धा भाव से तथा साधकों के द्वारा सजाया जाता है और कहा जाता है कि श्रद्धा भाव के साथ महादेव की पूजा और व्रत जो रखता है वो देवों के देव महादेव इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा दोष दूर होता है और चंद्रमा की स्थिति और मजबूत होती है। साथ ही आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर भांग, धतूरा, पंचामृत, गाय का दूध, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, जल, अक्षत, धूप और सुपारी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं।